नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का प्रेम इतना पवित्र, इतना गहरा था कि आज भी दुनिया राधे कृष्ण का नाम एक साथ लेती है। लेकिन फिर आखिर भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी से विवाह क्यों नहीं किया? क्या इसके पीछे कोई रहस्य था? क्या यह केवल भाग्य था या फिर इसके पीछे छुपा था प्रेम का सबसे बड़ा सत्य? आज की यह कथा आपके मन को छू जाएगी, क्योंकि यह केवल प्रेम की कहानी नहीं बल्कि त्याग, समर्पण और आत्मा के जुड़ाव की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। वृंदावन की वह पावन भूमि जहां हर सुबह पक्षियों की मधुर आवाज गूंजती थी, जहां यमुना नदी की ठंडी हवाएं मन को शांति देती थी, जहां हर गली में कान्हा की शरारतों की चर्चा होती थी, उसी वृंदावन में जन्मा संसार का सबसे पवित्र प्रेम। जब छोटे कान्हा अपनी बांसुरी थे तो केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि गायें, पक्षी, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि बहती यमुना भी जैसे ठहर जाती थी। लेकिन उस मधुर धुन का सबसे ज्यादा इंतजार अगर कोई करता था तो वह थी राधा जी। कहते हैं जैसे ही बांसुरी की आवाज उनके कानों तक पहुंचती, वे सब कुछ छोड़कर कृष्ण की ओर दौड़ी चली आती। उन्हें किसी दुनिया की चिंता नहीं थी, उनके लिए तो कृष्ण ही संसार थे। और शायद कृष्ण के लिए भी राधा केवल एक नाम नहीं बल्कि उनके हृदय की सबसे गहरी भावना थी। वृंदावन के लोग अक्सर दोनों को साथ देखकर मुस्कुराते थे। गोपियां मजाक में कहती, राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राधा। धीरे धीरे समय बीतता गया, दोनों का प्रेम और गहरा होता गया। लेकिन दोस्तों, प्रेम की हर कहानी हमेशा आसान नहीं होती और शायद यही बात राधा कृष्ण के प्रेम को सबसे अलग बनाती है। एक दिन वृंदावन में खबर फैली कि अत्याचारी कंस ने कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाया है। पूरा गोकुल डर गया, क्योंकि सब जानते थे कंस कितना निर्दयी था। जब यह बात राधा जी को पता चली तो उनका हृदय जैसे टूट गया। उन्हें एहसास हो चुका था अब कुछ बदलने वाला है। और फिर वह दिन आया जब श्री कृष्ण को वृंदावन छोड़ना था। पूरा वृंदावन उदास था, गोपियां रो रही थीं, नंद बाबा और यशोदा मैया की आंखें नम थीं। हर कोई चाहता था कि कृष्ण कहीं न जाए, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द अगर किसी को हुआ तो वह थी राधा जी। कहते हैं राधा जी दूर खड़ी थी, उनकी आंखों में आंसू थे, मन में हजारों सवाल थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कृष्ण को रोका नहीं। क्यों? क्योंकि वह जानती थी कृष्ण केवल उनके नहीं थे, कृष्ण पूरे संसार के थे। श्री कृष्ण ने भी राधा की आंखों में दर्द देखा, लेकिन शायद समय की इच्छा कुछ और थी। कहते हैं जाते समय दोनों की आंखें बहुत कुछ कह रही थी, बिना शब्दों के, बिना आवाज के। समय बीतता गया। मथुरा में श्री कृष्ण ने कंस का अंत किया, फिर द्वारका के राजा बने, धर्म की रक्षा की। आगे चलकर रुक्मिणी जी और अन्य रानियों से विवाह भी हुआ। लेकिन एक सवाल हमेशा लोगों के मन में रहा, अगर कृष्ण राधा से इतना प्रेम करते थे तो विवाह क्यों नहीं किया? दोस्तों, इसका उत्तर जितना सरल लगता है उतना है नहीं। कहते हैं राधा और कृष्ण का प्रेम सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक था। जहां संसार विवाह को दो लोगों का रिश्ता मानता है, वहीं राधा और कृष्ण का रिश्ता उसे कहीं ऊपर था। वे दो शरीर जरूर थे, लेकिन आत्मा एक थी। उन्हें किसी बंधन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जहां सच्चा प्रेम होता है वहां नाम, रिश्ता और दुनिया के नियम छोटे पड़ जाते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने स्वयं राधा और कृष्ण का दिव्य विवाह कराया था, लेकिन यह विवाह संसार की नजरों से दूर था, क्योंकि यह प्रेम सांसारिक नहीं, दिव्य था। एक कारण यह भी माना जाता है कि श्री कृष्ण का जन्म केवल प्रेम के लिए नहीं हुआ था, बल्कि उनका उद्देश्य था अधर्म का अंत और धर्म की रक्षा। उन्हें महाभारत जैसे युद्ध का मार्गदर्शन करना था, दुष्टों का विनाश करना था, संसार को गीता का ज्ञान देना था। इसलिए शायद भाग्य ने उनके रास्ते अलग कर दिए। लेकिन दोस्तों, सबसे भावुक बात अभी बाकी है। कहते हैं अलग होने के बाद भी राधा और कृष्ण कभी अलग नहीं हुए। श्री कृष्ण जहां भी गए, राधा हमेशा उनके हृदय में रही, और राधा जी ने भी जीवन भर कृष्ण को अपने मन से कभी दूर नहीं किया। एक कथा के अनुसार जब जीवन के अंतिम समय में कृष्ण को राधा की याद आई तो उनकी आंखें भी नम हो गई थी, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें समय भी नहीं मिटा सकता। शायद यही कारण है कि आज भी लोग कृष्ण राधा नहीं बल्कि राधे कृष्ण कहते हैं, क्योंकि प्रेम में राधा का स्थान सबसे पहले माना गया। तो दोस्तों, इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि सच्चा प्रेम हमेशा पाने का नाम नहीं होता। कभी कभी सच्चा प्रेम त्याग, विश्वास, इंतजार और आत्मा के जुड़ाव का नाम भी होता है। हर रिश्ता शादी से साबित नहीं होता, कुछ रिश्ते दिल और आत्मा में हमेशा के लिए बस जाते हैं। अगर आप भी राधा कृष्ण के इस पवित्र प्रेम को सच्चा मानते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए। राधे राधे और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।